नमस्कार सभी को फिर एक बार। तो बच्चे लोग, हम लोगों ने पिछला जो चैप्टर खत्म किया अभी, बहुत इंपॉर्टेंट था वो, एक्टिव पैसिव वॉइस। अब इस सीरीज में, ये जो हम लोगों की वर्ब सीरीज चल रही है, इस वर्ब सीरीज में हम एक ऐसे चैप्टर के साथ आए हैं जिस चैप्टर को लेकर कॉम्प्लेक्सिटी, जिस चैप्टर को लेकर कंफ्यूजन, प्रॉब्लम शुरू से हर किसी को रही है। और इस चैप्टर को लेकर इतनी ज्यादा डाउट्स या इतने ज्यादा कह सकते हैं कि एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन बना दी जाती है, जिसके बाद स्टूडेंट को लगता है कि ये मुझसे नहीं होगा, लेकिन अब आपको लगेगा कि ये मुझसे होगा। चलिए, तो बहुत ज्यादा हम बात में करेंगे और चैप्टर को इंट्रोड्यूस करें। सबसे पहले तो उस चैप्टर का नाम है नॉन फाइनाइट्स, नॉन फाइनाइट वर्ब्स। अब नॉन फाइनाइट वर्ब्स वर्ब का ही एक पार्ट है। इसे एडवांस स्टडी में भी कुछ लोग कहते हैं पढ़ा जाता है भी ये एडवांस स्टडी के लायक, कोई डाउट नहीं है। सबसे पहले कि हम शुरू करें, इसके पहले कि हम आगे बढ़ें, नॉन फाइनाइट में से अगर आप नॉन हटाते हैं तो बचा फाइनाइट वर्ब। तो हम लोगों को सबसे पहले यह समझना है कि फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब में डिफरेंस क्या है। अगर फाइनाइट और नॉन फाइनाइट के बीच में आप डिफरेंस समझना चाहते हैं, दोनों में आप क्लियर करना चाहते हैं, तो इस कंडीशन को आप इस तरीके से समझें कि फाइनाइट शब्द, जिस वर्ड को अगर आप ब्रेक करते हैं कि फाइन प्लस आईटी प्लस इट, ये फाइनाइट। अब हमको ये पता है कि फाइन शब्द का मतलब होता है सही। तो सही क्या होता है? वर्ब। तो फाइनाइट वर्ब का मतलब क्या होता है कि जो वर्ब अपने साथ एक प्रॉपर सीक्वेंस, यानी अपने ऑब्जेक्ट को कैरी कर ले, अपने सब्जेक्ट के साथ कनेक्टेड हो, ऐसे को आप फाइनाइट वर्ब कहते हैं। तो फाइनाइट वर्ब में आप एग्जांपल ले सकते हैं कि जैसे दे हैमर्ड अ रॉड, दे हैमर्ड अ रॉड। अब यहां मेन वर्ब क्या है? हैमर्ड। हैमर्ड वर्ब है। क्या हैमर किया? रॉड को हैमर किया। इसका मतलब कि ये जो वर्ब है आपका, ये फाइनाइट है। क्यों फाइनाइट है? क्योंकि इसका कनेक्शन अपने सब्जेक्ट के साथ है और अपने ऑब्जेक्ट के साथ है। तो जिस वर्ब के साथ उसका आप कह सकते हो कि उसकी मंजिल, उसका डेस्टिनेशन, उसका टारगेट, उसका एम, उसका गोल क्लियर होता है, उसे आप फाइनाइट कहते हैं। तो जितने भी हमारे इस तरीके के वर्ब हैं जो कि एक प्रॉपर सीक्वेंस फॉलो करते हैं, ये फाइनाइट होते हैं। अब यहां से आगे बढ़ जाते हैं। वर्ड आता है नॉन। तो नॉन का मतलब होता है नहीं। अब जो फाइनाइट नहीं है, फाइनाइट नहीं है, इसका मतलब क्या? कि जो प्रॉपर सीक्वेंस में नहीं है, जहां वर्ब का कनेक्शन ऑब्जेक्ट के साथ नहीं है, जहां वर्ब सब्जेक्ट के साथ कोरिलेट नहीं है, ये नॉन फाइनाइट हुआ। जैसे हम एग्जांपल देखते हैं, अ स्लीपिंग बेबी वॉज देयर। हमने कहा कि इसमें स्लीपिंग क्या है, तो जरा समझो। नॉर्मली तो इसके अंदर आईएनजी लगा हुआ है, तो आईएनजी की वजह से हम इसको वर्ब नहीं मान सकते, क्योंकि अगर आईएनजी लगा है तो कॉन्टिन्यूअस वर्ब है, कॉन्टिन्यूअस वर्ब है तो फिर यहां पर कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब इसको सपोर्ट करनी चाहिए और ये अपने साथ एक ऑब्जेक्ट कैरी करना चाहिए। जबकि हो क्या रहा था कि इसके पहले न कोई सब्जेक्ट है, न इसके साथ कोई हेल्पिंग वर्ब है और न ही इसका कोई ऑब्जेक्ट है।
मतलब ये अपने फाइनाइट यानी कि फाइन मोड में नहीं है, अपने सही मोड में नहीं है, इसलिए हम इसको यहां स्लीपिंग को क्या बोलते हैं, नॉन फाइनाइट। तो अब ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा कि फाइनाइट वर्ब क्या होता है, कि फाइनाइट वर्ब वो होता है जो अपने प्रॉपर सीक्वेंस को फॉलो करता है, सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, वर्ब का कंडीशन अपने ऑब्जेक्ट के साथ होता है। लेकिन नॉन फाइनाइट में क्या होता है कि नॉन फाइनाइट वर्ब में हम ऐसे वर्ड्स को लेते हैं जो कि वर्ब की तरह तो हैं, दिखते हैं वर्ब की तरह, लेकिन वर्ब नहीं है। ठीक है, अब अगर हम थोड़ा आगे बढ़ें नॉन फाइनाइट वर्ब में, तो नॉन फाइनाइट वर्ब में हमको पढ़ना क्या क्या है, ये इंपॉर्टेंट सा सेगमेंट है कि पढ़ना क्या क्या है, जरूरी ये है। नॉन फाइनाइट में सबसे पहले पढ़ना है आपको, 3 कंडीशन होती है, एक है इन्फिनिटिव, दूसरा होता है जिरंट, और तीसरा होता है पार्टिसिपल। पार्टिसिपल के अंदर 3 हिस्से होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट और पास्ट के अंदर 2 हिस्से हो जाएंगे, एक एडजेक्टिव मोड और एक रिएक्टिव मोड। परफेक्ट के अंदर रिएक्टिव मोड चलेगा, लेकिन रिएक्टिव मोड ऑफ एक्टिव वॉइस, रिएक्टिव मोड ऑफ पैसिव वॉइस, और फिर उसके बाद 2 टेक्निकल टर्म्स। यानी ये इतना बड़ा आपका सिलेबस है नॉन फाइनाइट का। ठीक है, तो नॉन फाइनाइट का जो सिलेबस है ये आपका इंपॉर्टेंट है, जरूरी है, बड़ा है, लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट है कि हर एग्जाम में कम से कम 2 क्वेश्चन लेकर खड़ा है। आइए शुरू करेंगे। नॉन फाइनाइट पहला पॉइंट है इन्फिनिटिव। नॉन फाइनाइट में पहला पॉइंट है आपका इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव का मतलब क्या होता है? फिनिटिव जो समाप्त होता है, फिनिटिव। अब आइए, तो फिन का मतलब होता है फाइनल या लास्ट, कि फिनिटिव का मतलब होता है कि जो चीजें अपने एंड को, अपनी मंजिल को प्राप्त कर लेती हैं, आसानी से खत्म हो जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं, ये फिनिटिव है। इनका मतलब होता है नॉट। तो इन्फिनिटिव का मतलब होता है कि जिस वर्ब या जिस एक्शन के थ्रू हम एक रेगुलर प्रोसेस की बात करते हैं, या एक ऐसे प्रोसेस की बात करते हैं जो कि होना ही होना है, जिस पे विराम नहीं लग सकता, ऐसी कंडीशन आप इन्फिनिटिव कंडीशन के साथ रखते हैं। अब इन्फिनिटिव के साथ आप जाएंगे तो इन्फिनिटिव को हम यूज जो करते हैं वो कैसे कैसे यूज करते हैं, कि सबसे पहले हम बात करते हैं कंप्लीट इन्फिनिटिव। इसको एब्सोल्यूट इन्फिनिटिव भी कहा जाता है। दूसरा है आपका बेर इन्फिनिटिव। बेर इन्फिनिटिव। तीसरा है आपका इन्फिनिटिव एज नाउन। और चौथा है आपका इन्फिनिटिव एज एडजेक्टिव। ये 4 कंडीशंस होती हैं, और इन 4 कंडीशंस के अकॉर्डिंग हम इन्फिनिटिव को पढ़ते हैं। ठीक, अब इन्फिनिटिव बनाते कैसे हैं ये समझिए। तो इन्फिनिटिव बनाने का तरीका होता है कि 2 प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो जो कंप्लीट इन्फिनिटिव बनता है, जिसको आप एब्सोल्यूट इन्फिनिटिव कहते हैं, वो 2 प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ बनता है। बेर इन्फिनिटिव में क्या होता है कि 2 प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में से 2 का यूज नहीं किया जाता। ये हम लोग बताएंगे भी कि क्यों और कैसे, कहां होती हैं चीजें, लेकिन आप ये समझें कि बेर इन्फिनिटिव में 2 प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में 2 का यूज नहीं होता, केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। जबकि इन्फिनिटिव एज नाउन और इन्फिनिटिव एज एडजेक्टिव की बात करते हैं तो इसके साथ भी सेम कहानी लगती है कि 2 के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म।
चलिए अब शुरू करते हैं कंप्लीट इंफिनिटिव, पहला पॉइंट जिसको आप कहते हैं एब्सोल्यूट इंफिनिटिव। ठीक है, देखिए ध्यान